स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5th और क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है 4u² प्लस 8u। देखिए, अगर इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो स्क्वायर वाली वैल्यू तो है, मतलब x की जगह पे u है, तो a की जगह पर क्या है 4 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? a की वैल्यू हो जाएगी 4, राइट। और यहाँ पर b की जगह पर क्या है 8 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b की वैल्यू हो जाएगी 4, सॉरी बी की वैल्यू हो जाएगी 8, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए सी की वैल्यू क्या है। ऑफ कोर्स सी की जगह पे तो कुछ है ही नहीं, तो सी की वैल्यू क्या हो जाने वाली है? 0 हो जाने वाली है, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद देखिए इसमें तो देखिए पिछले वाले की तरह नहीं कर सकते ना कि ए का सी के साथ इंटू कर रहे हैं इस तरीके से। तो इसमें देखिए 4u² प्लस 8u, तो देखिए 8 के पास क्या है बताइए? 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 4 × 2, इसका मतलब यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो 4 कॉमन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। इसके पास 2 u हैं और इसके पास 1 u है, तो एक u कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अंदर क्या बच जाने वाला है? अंदर बच जाने वाला है u प्लस, और देखिए 4 तो कॉमन आ गया, तो क्या बचता है? 2 बचता है, ठीक है। अब इसको 0 से कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग विथ जीरोस, कंपेयरिंग विथ 0, 0 से कंपेयर करने पे क्या मिलेगा हमें? 4u और u प्लस 2 एंड इक्वल्स टू 0। तो दैट्स मीन देखिए, अगर मैं 4u की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो u प्लस 2 0 के नीचे जाएगा, तो मतलब 4u की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और अगर मैं u प्लस 2 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो 4u कहाँ चला जाएगा? 0 के नीचे चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पर u प्लस 2 के बराबर में क्या हो जाएगा? 0। नहीं तो आप ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, एक बार इसके इक्वल में 0 और एक बार इसके इक्वल में 0। अब 4 को जब 0 के नीचे लाएंगे तो u की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है? 0 हो जाने वाली है। और 2 को जब उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा? ये -2 का हो जाएगा। ये हमारी हो गई अल्फा की वैल्यू, और ये क्या हो गई? बीटा की वैल्यू। क्या इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है। अब देखिए, अब क्या कर सकते हैं, अब हम रिलेशनशिप देखेंगे। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ये हमारे कोफिशिएंट हैं और ये क्या है? जीरोज हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जीरोज एंड कोफिशिएंट। स्टूडेंट्स, रिलेशन क्या होता है? सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। इसका फॉर्मूला क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज क्या होगा? जीरोज हमारे हैं अल्फा और बीटा, तो इनका सम मतलब अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास 0 है, अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू -2 है। सो 0 प्लस -2 एंड इक्वल में माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 8 है, सो -8/4, राइट। सो प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो ये -2 होगा और ये 4 बन जा और 4 2 जा, तो ये क्या हो गया? -2 इज इक्वल टू -2, ये इक्वल आना चाहिए थे, इक्वल आ चुके हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बताइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? जीरोस क्या है हमारे? अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा c/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 0 और बीटा की वैल्यू है -2। सी की वैल्यू हमारे पास 0 है और ए की वैल्यू 4 है। 4 में 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, और किसी नंबर में 0 से इंटू करते हैं तो अभी क्या आता है? 0 ही आता है। क्या इतनी बात क्लियर है आपको? बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हमसे t² - 15 दिया हुआ है, राइट। सो इसको भी अगेन मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेता हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने देखा ना, यहाँ पे टी के पास कुछ नहीं तो 1 कंसीडर करते हैं, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ पे ए की वैल्यू लिख लेते हैं 1, राइट। इस तरीके से देखिए, अब यहाँ पे देखिए टी वाली वैल्यू तो थी नहीं, जैसे कि एक्स वाली वैल्यू है ना, ऐसे टी वाली वैल्यू तो थी नहीं, तो हमने इसको ऐसा कंसीडर कर लिया 0t। तो बी की जगह पर क्या है? 0 है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -50। क्लियर। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम देखें ऐसे तो इसका एक फॉर्मूला नहीं बन रहा है क्या? फॉर्मूला अगर आपने देखा हो तो a² - b², ये क्या होता है? एक बार a और b प्लस में और एक बार माइनस, राइट। लेकिन उसके लिए 15 पे स्क्वायर होना चाहिए। अगर किसी भी नंबर पे स्क्वायर चढ़ाना है, जैसे 6 पे स्क्वायर चढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा? रूट चढ़ा देता हूँ और ऐसा कर देता हूँ, क्योंकि उसको मैं स्क्वायर से काटूंगा तो वापस क्या आने वाला है? 6 ही आने वाला है। इसी तरीके से अगर मुझे 15 का स्क्वायर करना है
तो 15 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, √15 का स्क्वायर। समझ रहे हैं कि नहीं बताइए। सो ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, t² √15 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये a² - b² हो गया, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a + b और a - b। तो ये क्या हो जाने वाला है, ये हो जाने वाला है t + √15 एंड t - √15 एंड ओके। अब इसको जीरो से कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग विद जीरो, जीरो से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा बताइए, एक बार इसके इक्वल में जीरो, एक बार इसके इक्वल में जीरो, तो t + √15 इक्वल जीरो, t + √15 इक्वल टू जीरो एंड t - √15 इक्वल टू जीरो। क्लियर है ना, t - √15 इक्वल टू जीरो। अब देखिए √15 को जब इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाने वाला है, माइनस का √15, और यहाँ पर t की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का है तो यहाँ आगे क्या होगा, राइट साइड में आगे क्या होगा, प्लस का √15। ये वैल्यू हमारे पास हो गई अल्फा की, और ये दूसरी जो t की वैल्यू है ये किसकी हो गई, बीटा की। अब बताइए क्या करेंगे, अब देन वी विल चेक द रिलेशनशिप। सो लेट्स चेक रिलेशनशिप बिटवीन zeros and कोफिशिएंट। राइट स्टूडेंट्स, सो अगेन फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, इक्वल में क्या आने वाला है, -b/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास -√15 है, और बीटा की वैल्यू हमारे पास +√15 इक्वल माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है बताइए, बी की वैल्यू जीरो है, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू 1 है। तो देखिए इससे तो ये कैंसिल हो जाने वाला है, तो ये जीरो इक्वल टू जीरो आ जाएगा, राइट। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या होता है स्टूडेंट्स, अल्फा इंटू बीटा इक्वल में c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -√15, और बीटा की वैल्यू कितनी है, √15, एंड c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -15, और अपॉन में a मीन्स 1, राइट। अब देखिए अगर मैं इसको इसे √15 इंटू √15 करूँ तो √15 का स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट से रूट मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाने वाला है, ये -15 आ जाएगा, और यहाँ पे -15 है, तो ये भी इक्वल आ गया। बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² -x एंड -4। सबसे पहली स्टेप क्या होती है, a का c से इंटू कर लेते हैं, राइट। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 3, b की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, यहाँ पे x के पास कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर करेंगे, तो माइनस का 1, और c की वैल्यू हो गई -4, राइट। अब 3 का 4 में इंटू करेंगे, सो वी विल गेट 12, और इस 12 का फैक्टर करेंगे तो होगा 2 से ये 6 टाइम में, 2 से होगा तो ये 3 टाइम में, और 3 से ये 3 टाइम में, और 3 से ये 1 टाइम। हमें क्या करना होता है स्टूडेंट, ये इसके पास क्या लिखा हुआ है, 1 कंसीडर करता हूँ मैं यहाँ पे 1, मुझे ना 1 बनाना है यहाँ पे, तो 2 जा कितना होगा 4, एंड 4 - 3 कितना होगा 1, तो इस 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 - 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 3x² -4 - 3 एंड इंटू x एंड -4। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है और x है, तो ये माइनस और x का इंटू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाने वाला है, 3x² -4x, एंड माइनस माइनस प्लस होगा तो ये प्लस का 3x एंड -4। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है स्टूडेंट, दो दो का पेयर बना लेते हैं इस तरीके से। देखिए इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचने वाला है, 2x थे, एक बाहर आ गया 3x, एंड माइनस इसके पास से x बाहर चला गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो ये 4 हो जाने वाला है, प्लस इन दोनों के पास कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचने वाला है 3x प्लस ओके
3x माइनस 4, राइट। अब देखिए ये नंबर और ये नंबर ये भी कॉमन है ना दोनों के पास, तो कॉमन ले लेते हैं। सो 3x माइनस 4, जब कोई नंबर कॉमन ले लेते हैं तो उसकी जगह पर क्या बचता है स्टूडेंट, उसकी जगह पे 1 बचता है, तो इसकी जगह पे 1 बचा है, तो 1 का x में इंटू होगा तो x हो जाएगा, प्लस ये तो कॉमन आ गया तो इसकी जगह पर 1 है, 1 का 1 में इंटू हो जाएगा तो 1 ही रहने वाला है। अब यहाँ पर हम इन्हें 0 से कंपेयर कर लेंगे, क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विथ 0, कंपेयरिंग विथ 0, एक बार इस एक्सप्रेशन के इक्वल में 0 और एक बार इस एक्सप्रेशन के इक्वल में 0, तो ये क्या हो जाने वाला है 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस 4 यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाने वाला है 3x इज इक्वल टू 4, 3x इज इक्वल टू 4 एंड 1 यहाँ ले आएंगे राइट साइड तो क्या होगा x इज इक्वल टू माइनस 1। 4 को 3 को 4 के नीचे ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू क्या होने वाला है 4/3 एंड x इज इक्वल टू -1। अब ये वैल्यू हो गई हमारे पास अल्फा की, ये वैल्यू हो गई बीटा की। क्या इतनी बात क्लियर है? अब हम रिलेशनशिप देख लेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस, राइट। सो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, राइट। सो क्या होती है रिलेशनशिप, पहली रिलेशनशिप होगी सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ये क्या होगी स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा इक्वल में -b/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है 4/3, इज इट सो 4/3 है, सो 4/3 एंड प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1, तो देखिए प्लस लिख के मैं -1 लिखूंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाने वाला है, तो -1 इस तरीके से, एंड माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 है, अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर 3 है, राइट स्टूडेंट। अब देखिए 3 का इंटू इसमें हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4-3/3 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/3। 4 में से 3 जाएगा तो ये भी 1 ही बचने वाला है, सो 1/3 इज इक्वल टू 1/3, यही प्रूव करना था, मतलब ये इक्वल आना चाहिए। दूसरा रिलेशनशिप क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा बताइए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फा की वैल्यू है 4/3, बीटा की वैल्यू है -1, सी की वैल्यू हमारे पास है -4 और ए की वैल्यू है हमारे पास 3 है, राइट। ए की वैल्यू 3, 4 का -1 में इंटू होगा तो माइनस का 4/3 और यहाँ पर भी -4/3, ये दोनों स्टूडेंट्स इक्वल आ गए, ये इक्वल ही आना चाहिए थे। वीडियो हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।